हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे लिए अकाउंटेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि अकाउंटेंसी होता क्या है और उसके लिए हमारे को क्यों हमने इसे डिराइव किया। टुडे नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या आएगा? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हम पूरा का पूरा अकाउंटिंग के फीचर्स के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि अकाउंटिंग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग इज a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to users। क्या मतलब हुआ? इस पूरे मीनिंग के अंदर आपके यानी कि सारा होल चैप्टर आपका क्या होता है यहाँ पे कवर होता है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, समझिए जरा ध्यान से। अकाउंटिंग इज ए सिस्टेमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। क्या है अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे आपका? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। मतलब कि जितने भी आपके बिजनेस के लेन देन हैं उन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं पहले सिस्टेमैटिक प्रोसेस में। सिस्टेमैटिक का मतलब क्या हुआ? यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल बनाने के बाद हम यहाँ लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद हम यहाँ पर बेटा ट्राई बैलेंस को मेंटेन करते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया आप सभी को? सिस्टेमैटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना, बताना कि वो ट्रांजैक्शन किस तरह की है, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करना है। यानी कि हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ पे हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, हमने अपना जो ट्रांजैक्शन लेन देन कर रहे हैं वो कहाँ पे स्पेंड होगा। उसके बाद है आपका मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब है कि हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को मेजर करते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ योर मनी। उसके बाद रिकॉर्डिंग करनी हमने। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हुआ? जिन ट्रांजेक्शन्स को आपने मनी में मेजर किया है उसके बाद हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए हम प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। जैसे मान लीजिए राम अकाउंट है या आपका श्याम अकाउंट है, मतलब कि प्रॉपर अकाउंट में, मतलब जिसकी जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उसको हमने रिकॉर्ड करना है उस पर्टिकुलर प्लेस पर। अगर मेरी सेल की ट्रांजैक्शन है तो वो मैं सेल अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगी। अगर मेरी परचेज की ट्रांजैक्शन है तो मैं परचेज में उसको रिकॉर्ड करूंगी। और उसके बाद आपने जब रिकॉर्डिंग कर दी तब आप उसको क्या करेंगे? क्लासिफाई कर देंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब राम की एंट्रीज राम में, सेल की एंट्री सेल में, परचेज की एंट्री परचेज में, और फिर उसके बाद हम उसकी क्या बनाएंगे? यहाँ पे समरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? उसकी समरी। समरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने ये बताना है, हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। मीन टू से दैट कि हमने ये बताना है कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस यू हैव टू अंकर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर। और समरी बनाने के बाद हम उसको क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट मीन टू से दैट एक्सप्लेन, उसको बतलाएंगे। किसको बतलाना है? यहाँ पर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं यूजर्स को। यूजर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा आपका इंटरनल यूजर और एक होता है आपका एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर ही रहते हैं, और एक्सटर्नल वो होते हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे इंटरप्रेटिंग एक्सटर्नल्स के लिए बात हो रही है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बात हो रही है। और जब एक्सटर्नल यूजर्स की बात होगी तब हम यहाँ पर सिर्फ या तो बैंकर्स की बात हम ज़्यादा उठाएंगे या इन्वेस्टर्स की बात उठाएंगे।
ये वो लोग हैं जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपकी कंपनी की रेपुटेशन को चेक करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये कॉन्टिन्यूसली आपके बिजनेस में स्पेंड करेंगे, एंड अदरवाइज ये आपकी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद आपका लास्ट आता है कम्युनिकेटिंग। नॉर्मली बेटा इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग बोथ आर द सेम मीनिंग होता है। मतलब इंटरप्रिटेट में भी आप बता रहे हो और कम्युनिकेट में भी आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। बस लिटिल डिफरेंस क्या रहेगा कि जो आप इंटरप्रिटेट करते हो वो आप यूजर्स को कर रहे हो, कम्युनिकेट भी आप यूजर्स को कर रहे हो, मतलब कि एक्सटर्नल यूजर्स को बता रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो बेटा, डिसीजंस मेंटेन करते हो। क्या मेंटेन करते हो आप, अपने डिसीजंस। डिसीजंस दो तरह के होते हैं कि कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है तब तो आप अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली गो ऑन करोगे, रन अप करोगे। लेकिन अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको लॉसेज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने बिजनेस को क्या करेंगे बेटा, स्टॉप कर देंगे, ताकि उस कंडीशन में आपके बिजनेस को, जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो आप बिजनेस को कॉन्टिन्यूटी रन अप करवा के क्या करोगे। ठीक है, तो दिस इज अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। दोबारा अगेन आई रिपीट, अकाउंटेंसी इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, मतलब इसमें हम ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि वेयर वी कैन स्पेंड। उसके बाद हम जो हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई हाँ ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, वो ट्रांजेक्शन्स हमारी मनी टर्म्स में होनी चाहिए, कैश टर्म्स में होनी चाहिए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। फिर उसके बाद हमने उसकी रिकॉर्डिंग करनी है कि भाई हाँ, और जहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल के बाद लेजर बनता है कहीं, और उसके बाद ट्राइमेल्स बनता है। ठीक है, आफ्टर देन क्लासिफाइंग करते हैं, मतलब कि अलग अलग हमने एंट्रीज बना दी, जर्नल में सारी रिकॉर्डिंग कर दी। फिर जर्नल के बाद हमने क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अलग अलग छोटे छोटे अकाउंट्स बना देने हैं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। जहां हम छोटे छोटे अकाउंट्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेजर। लेजर का मतलब ही होता है कि टू मेंटेन द स्मॉल अकाउंट्स। और उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमारा ये प्रोसेस हो गया, समराइजिंग रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाई हो गया, फिर हम उसकी समरी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 स्टेटमेंट्स जो अभी हम आपको बता रहे हैं। समराइजिंग में आप लोग क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हो। ये वो चीजें होती हैं जिसके थ्रू आपको पूरे होल साल की, होल ड्यूरिंग द ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन यू हैव टू नो इट, कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस यू हैव टू अर्न ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर। और आफ्टर देन उसको वो आप इंटरप्रिटेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो यूजर्स को। मैंने पहले भी बोला, आई विल एक्सप्लेन टू यू, यूजर्स आर 2 टाइप्स, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कंपनी के इनसाइड रहकर रनअप करते हैं, और एक्सटर्नल वो होते हैं जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद इंटरप्रिटेट करने के बाद आपका कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेट भी आप यूजर्स को करते हो, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना, कम्युनिकेट करते वक्त आप डिसीजंस मेंटेन करते हो। 2 तरह के डिसीजंस रहते हैं, प्रॉफिट और लॉस। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तब आप उसे कॉन्टिन्यूटी रनअप करोगे, और अगर आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है तो आप कॉन्टिन्यूटी किस में जाओगे, उसको स्टॉप कर दोगे, क्योंकि लॉस की कंडीशन में अपने बिजनेस को रनअप नहीं करते। हाँ जी, क्लियर होगी ये बात सभी को। आपको इस मीनिंग को अपने फेयर नोटबुक पर समझने के बाद अपने ऑन वर्डिंग में भी आप इसको लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ अकाउंटेंसी। क्या फीचर्स रहेंगी अकाउंटेंसी की? हाँ जी, प्लीज देखिए जरा। फीचर्स ऑफ अकाउंटेंसी, इस चीज का ध्यान रखना आपने जब भी आप उसको मेंटेन करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फीचर्स ऑफ अकाउंटेंसी। फीचर्स के 2 नाम भी हो सकते हैं, जैसे फीचर्स को हम बेटा नेचर के नाम से भी जानते हैं, एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं।
तीनों में से कुछ भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मली क्या होता है कि पेपर में एग्जामिनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी अकाउंटिंग लिख देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हाई हमने ही थिंक दैट कि बट भी हमारे को तो टॉपिक में ही नहीं था या हमारे पास नहीं था। डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी स्ट्रीम नहीं है, आपके लिए सब्जेक्ट नया है। कई जगह पर कुछ टर्म्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन सबका मतलब सेम ही होता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, एट्रीब्यूट्स लिखा आ जाए, ये नेचर्स लिखा आ जाए, सबका मतलब क्या है बेटा? फीचर्स ही है। मतलब उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम आपका नोट डाउन करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले पॉइंट को हाँ जी नोट करिए जरा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। क्या है पहला पॉइंट आपका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। आपके पास जब भी कोई डेफिनेशन आती है या जब भी आपके पास कोई भी हम अकाउंटिंग का स्टेप स्टार्ट करते हैं, एक बार ध्यान रखो, जो भी आप स्टेप लिख रहे हो उसी के अंदर आपके वो पॉइंट्स एक्सप्लेन ऑलरेडी होते हैं। कैसे? मैंने कहा आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। अब दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों का मतलब सेम है। कौन कौन सी आ रही है? पहली आ रही है आपकी कौन सी? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पहली कौन सी आ रही है आपकी बेटा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और सेकंड कौन सा आ रहा है आपका वर्ड? इवेंट्स आ रहा है। ये दो मेन टर्म्स हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल का मतलब होता है कैश की ट्रांजेक्शंस, मतलब कि दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड which can be measured in terms of money। मतलब कि हम सिर्फ इसमें उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो किससे रिलेट होती हैं बेटा? आपकी मनी से होती है। इवेंट का मतलब ही यही होता है कि विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट यहाँ पर आता है कि दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब क्या आएगा इसमें? एक वर्ड जुड़ जाएगा, इकोनॉमिक। मतलब मनी की जगह कौन ले लेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी ले लेगा। क्या ले लेगा मनी की जगह? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब भी क्या होता है? दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि वेयर यू हैव टू अर्न प्रॉफिट। क्या आता है इकोनॉमिक का मतलब? और जब प्रॉफिट अर्न होगा तभी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, तो ये बिजनेस की फीचर है, मतलब बिजनेस की क्वालिटी है कि आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को या इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हो विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ योर मनी, और यू कैन से दैट योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सेकेंड फीचर है अब आपका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। सेकेंड फीचर रहेगा, प्लीज राइट डाउन ऑल्सो। जब भी आप वीडियोस देखें या जब भी आप लोग काम करना स्टार्ट करें तो अपने पास कॉपी, पेन, पेंसिल, वट एवर यू नीड हियर आपके पास होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे प्लीज आप उसको साथ के साथ नोट डाउन करें ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में हेल्पफुल रहे। हाँ जी, सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। हमने यहाँ पर मेजर करना है ट्रांजेक्शन्स को। कौन सी ट्रांजेक्शन्स को? अभी आप पिछले पॉइंट में पढ़कर आए हैं। कौन कौन सी? एक आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को मेजर करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो गई, और एक किसको मेजर करते हो बेटा? इवेंट्स को मेजर करते हो। इन ट्रांजेक्शन्स को मेजर करने के लिए आप क्या करते हो? अपनी ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो। लेकिन इन दोनों को मेजर करते वक्त आपको ध्यान क्या रखना चाहिए कि ये दोनों ट्रांजेक्शन्स आपकी कंट्री की ऑन करेंसी में होंगी। क्या होंगी बेटा? ऑन करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल। क्या समझाना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे कि मान लीजिए जैसे
अब मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आप एग्जाम्पल अपने पिछले पॉइंट पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल है ये बेटा आपका, इसे आप पिछले पॉइंट में भी डाल सकते हो कि मान लो रॉ मटेरियल है, मैंने उसे परचेज किया ₹10,000 में और मैंने उसको सेल कर दिया, सेल किया मैंने उसे कितने में, 15,000 रुपीज में, राइट बेटा। खरीदा 10,000 में, तो ये मेरी क्या हो गई बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गई परचेज से रिलेटेड। और जब मैंने उसे सेल करा, सेल करने पर मतलब मैं प्रॉफिट कम, 10,000 की चीज को, 10,000 की चीज को मैं 15,000 में सेल कर रही हूँ, तो वो चीज मेरे लिए क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो ये मेरा क्या हो गया, इवेंट। तो जो ये 10,000 है या ये 15,000 है, ये दोनों मेरे क्या होने चाहिए बेटा, मेरी ओन करेंसी, ओन कंट्री में फॉलो होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं उसे इंडिया में रह रही हूँ तो इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग होगा, अगर मैं इसे किसी अनदर कंट्री में फॉलो कर रही हूँ तो वहीं की करेंसी में उसे यूज किया जाएगा, उसी की कंट्री में उसे मेजर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका इंडिया में आ रहा है, ठीक है, अमेरिका इंडिया के साथ किसी प्रोडक्ट को लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग का काम कर रहा है, तो अमेरिका को इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया बाहर की कंट्री में जा रहा है तो उसे वहां की करेंसी को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जहां पर भी आप ट्रांजेक्शन मेजर कर रहे हो, एक्सचेंजिंग कर रहे हो, करेंसी उसी पर्टिकुलर एरिया की, उसी पर्टिकुलर कंट्री की फॉलो की जाएगी। उसके बाद आपका थर्ड फीचर रहेगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग। ये मैंने अभी आपको मीनिंग में भी समझाया था, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको और समझाती हूँ ताकि आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। मीनिंग में ही आपने पढ़ा है इसे ऑलरेडी। क्या है आपका थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग। क्या है थर्ड पॉइंट आपका, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, हम अपने जो हमने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करी हैं उनको हमने रिकॉर्ड करना होता है, उनकी हमने सिस्टमेटिक प्रोसेस में एंट्री रखनी पड़ती है, एविडेंस रखना पड़ता है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए या कोई डिफिकल्टी आए तो हमें उसे फेस आउट करने में कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हम जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सबसे पहले जर्नल बोलते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं हम, जर्नल। जर्नल के बाद हम उनकी एंट्रीज कहाँ करते हैं बेटा, लेजर में करते हैं। लेजर का मतलब क्या होता है, मेंटेन द स्मॉल अकाउंट। क्या होता है, मेंटेन द स्मॉल अकाउंट, छोटे छोटे अकाउंट्स को मेंटेन करना। लेकिन इन लेजर्स की जगह पर कई कंपनीज क्या करती हैं बेटा, डायरेक्ट यूज करती हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या यूज करती हैं, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल बुक हो गया, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं। मतलब कि इन बुक्स के अंदर वो एंट्री डायरेक्ट कर देती है। मतलब अगर कैश की ट्रांजैक्शन है तो वो सारी सीधी सारी कैश में डाल देंगी, अगर परचेज की ट्रांजैक्शन है तो परचेज में डाल देंगी, सेल की ट्रांजैक्शन है सेल बुक में। लेकिन ये ट्रांजैक्शन, ये प्रोसेस कहाँ यूज होता है, जहाँ पे बिजनेस क्या होता है बेटा आपका, स्मॉल। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो वहां पर आप क्या मेंटेन करते हो बेटा, लेजर मेंटेन करते हो। बस यही बेसिक डिफरेंस है। हाँ जी, क्लियर हो गया। उसके बाद फोर्थ आपका पॉइंट आता है कौन सा, क्लासीफाई। क्या आता है आपका, क्लासीफाई। हाँ जी, क्लासीफाई लिखिए कॉपी के ऊपर, अपने साथ के साथ नोट्स को अपना शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि उसके बाद आपको लिखने में प्रॉब्लम ना आए। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, क्लासीफाई। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। आई थिंक नाम से ही क्लियर हो रहा है, वन प्लेस।
वो क्या कहते हैं, ग्रुपिंग। आपके पास इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब कि परचेज की, सेल की, सेल रिटर्न की, परचेज रिटर्न की, कैश की, बैंक की, बिल रिसीवेबल की, बिल्स पेबल की। तो वो क्या कहता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपके पास ग्रुप में हैं, वन नेचर की, वन प्लेस पे, मतलब कि उन जितनी, मान लो मेरे पास 20 ट्रांजेक्शन एक साथ आ गई, ठीक है। इन 20 ट्रांजेक्शन्स में से 5 ट्रांजेक्शन्स मेरी कौन सी हैं, परचेज की, 5 ट्रांजेक्शन्स मेरी कौन सी हैं, सेल्स की, 10 ट्रांजेक्शन्स मेरी कौन सी हैं, बैंक की, और 5 ट्रांजेक्शन्स मेरी कौन सी हैं, सेल रिटर्न की। हाँ जी, तो 5 ट्रांजेक्शन जो मेरी परचेज की है वो परचेज अकाउंट में जाएंगी। अब 5 ट्रांजेक्शन मेरी सेल की है तो वो सेल अकाउंट में जाएंगी। 10 ट्रांजेक्शन मेरी बैंक की है तो वो बैंक अकाउंट में जाएंगी। और सेल रिटर्न की है तो वो कहाँ जाएंगी बेटा, सेल रिटर्न अकाउंट में जाएगी। मतलब जिस नेचर की जो सी ट्रांजेक्शन ऊपर आपने ये ग्रुपिंग में बनाई है, मतलब कि नाम पढ़ के ही पता चल जाएगा कि परचेज की ट्रांजेक्शन है या सेल की ट्रांजेक्शन है। उन ट्रांजेक्शन को आप लोगों ने अलग अलग जगह पर एक टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक ही साथ एक अलग अलग अकाउंट बनाकर मेंटेन करना है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाई। ठीक है। आफ्टर देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है समराइजिंग। मैंने पहले भी बताया, समराइजिंग के अंदर आप ये बताते हैं हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस यू हैव टू अंकर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। अब समराइजिंग करने के लिए आप 3 स्टेटमेंट्स मेंटेन करते हो बेटा। फर्स्ट वन यू से दैट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड होता है आपका बैलेंस शीट। इन तीनों के थ्रू आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन की बात अगर मैं बोल रही हूं तो मतलब क्या, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, क्लियर होगी बात आप सभी को कि आपने समरी बनानी है विद द हेल्प ऑफ 3 स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इससे आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है पूरे साल के एंड तक की, मतलब कि होल ईयर की, कि भी आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रही हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। आपका जो बिजनेस होता है 2 ईयर्स को फॉलो करता है, 2 कैलेंडर ईयर्स को फॉलो करता है। एक होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और एक होता है आपका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है ये आपका फाइनेंशियल कैलेंडर होता है। ये कौन सा कैलेंडर होता है, 99% या आप कह लीजिए ऑल बिजनेसमैन हैव टू फॉलो दिस 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दिस इज, आप इसको कैलेंडर को और किस नाम से जानते हो बेटा, फाइनेंशियल कैलेंडर के नाम से जानते हो। इस कैलेंडर के मतलब कि 31 मार्च को हमें पता चल जाता है अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का विद द हेल्प ऑफ 3 स्टेटमेंट्स, दैट इज योर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, कि हाउ मच यू हैव टू अर्न प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। इसकी समरी फिर वो बनाकर आगे क्या करेगा, जब समरी बना दी तो फिर अगला स्टेप क्या होगा, यस प्लीज, अभी आपने मीनिंग में पढ़ा कि जब आपने समरी बना दी तो आप उसको क्या करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे। क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब आपका, कम्युनिकेट। यस, सिक्स पॉइंट आपका कम्युनिकेटिंग रहेगा। कम्युनिकेटिंग किसको बताना है आपने, यूजर्स को बताना है। किसको बताना है, टू यूजर्स को। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यूजर्स आपके बेटा 2 तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स, और आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, एक्सटर्नल यूजर्स। एक एक्सटर्नल यूजर आपकी कंपनी में तभी पैसा इन्वेस्ट करेगा या आपकी कंपनी में पैसा तभी लगाएगा जब आपकी कंपनी की मार्केट रेपुटेशन अच्छी होगी और वो आप उसको बतलाते हो। और वो बताना कहाँ से होता है, विद द हेल्प ऑफ योर समराइजिंग रिपोर्ट। समझ आ गई ये बात। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, 7th पॉइंट आपका आता है इंटरप्रिटेटिव। क्या आता है बेटा,
इंटरप्रिटेटिंग, बतलाना। ये भी आप बता रहे हो, किसको बता रहे हो? अपने यूजर्स को बता रहे हो। लेकिन यहाँ पर बताते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? यूजर्स जो होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं कि भाई हमें आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अगर आपकी कंपनी ये शो कर देती है कि यू हैव टू अर्न कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट और आगे भी प्रॉफिट कमाओगे, तब वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मनी इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपको लॉस होता है तो वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप अपनी कंपनी को क्या कर देंगे बेटा? बंद कर देंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो ये सारे आपके मीनिंग और फीचर्स के पॉइंट थे। जो मैंने आपको मीनिंग में पढ़ाया वही आपका क्या था बेटा? फीचर्स के पॉइंट थे। मीनिंग से ही आपके फीचर्स के पॉइंट डिराइव हुए हैं, ठीक है। तो आज आपके लिए लेक्चर यहीं तक रहेगा कि आपके लिए क्लास सब्जेक्ट भी नया है। तो आज आपको सिर्फ जितना मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताया, जितना मैंने आपको मीनिंग के बारे में बताया, जितने मैंने फीचर्स के बारे में आपको बताया, उन सभी को आपने घर पे बैठकर आराम से सुनना है। पहले वीडियोस को सुनिए, उसके बाद जो हम आपको लेक्चर सेंड कर रहे हैं उनको देखिए, उनको समझिए, और उसके बाद आपने उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो आप उसे अपने ओन वर्ड्स कोशिश कीजिए अपने ओन वर्ड्स में लिखने की। जितना ज्यादा आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा बेटा? बेटर रहेगा, और आपके मार्किंग स्कीम भी उतनी ही अच्छी रहेगी। राइट बेटा? तो आज के लिए इतना ही है। अगर कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप इसको इमीडिएटली सेंड कर सकते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि आपको क्या डाउट्स क्वेरीज हैं, ताकि हम कल पहले आपकी उन डाउट्स एंड क्वेरीज को लें और आफ्टर देन हम उसको नेक्स्ट टॉपिक को आगे कैरी ऑन करें। उसके लिए थैंक यू सो मच। अपने घर पे स्टे रहिए बेटा, सेफ रहिए, ध्यान रखिए। कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, अपना सब ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए। जो भी आपके मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, आपके जो भी कमिटीज या म्यूनिसिपल्स हैं या पीएम्स आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं, उनको प्लीज ध्यान से सुने और अपने आप को सेफ रखिए। सो कीप इट अप एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।